हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी है, उसका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट हो गया है। तो मैंने उसमें जो जीए वाला पार्ट है वो सॉल्व करा दिया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जिसका कल एग्जाम है उनको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जो ग्रुप डी में मैथ आया है उसको सॉल्व करेंगे कि मैथ के क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का मैथ का लेवल यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा? तो ये क्वेश्चन हमारा हमें बोर्ड मास से सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो ब्रैकेट्स है पहले सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 15 प्लस एक्स है, ये हमारा बन जाएगा और ये 58 के इक्वल दिया हुआ है। जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें बिल्कुल है ना स्मूथली सॉल्व करना है, स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है। 37 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 22 प्लस एक्स। ठीक है, और ये 58 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस से जब हम मिड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो अब की बार हमारा ये बनेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 माइनस एक्स इक्वल टू 58। अब हम जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन होएगा चेंज, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में 58। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, ये 39 इक्वल टू एक्स 58। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को इधर लेकर जाएंगे तो 58 माइनस का 39, ये हमारे पास में कितना बनता है, 90। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी 19 आंसर है इसका रहने वाला है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व? तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम है वो सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 144, तो ऊपर क्या बन जाएगा 144 25 डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 1 प्लस एक्स बाई 12। यहाँ से ये हमारा कितना बनता है 169 अपॉन 144, और यहाँ से क्या बनेगा 1 प्लस एक्स बाई 12। अब 169 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो ये हो जाएगा 13, और जो 144 है ये किसका हो जाएगा हमारा 12 का। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं तो 169 13 का बनता है और 144 स्क्वायर रूट बनता है 12। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 12। तो इसको हम यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 13 बाई 12। इधर से जब हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ये होता है 12 प्लस एक्स, 12 से 12 कैंसिल आउट होता है, हमारे पास में इक्वेशन बचती है 13 इक्वल टू 12 प्लस एक्स। तो जब हम इसको इधर लाते हैं तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या बनती है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 1, यानी 4 आंसर है वो इसका राइट होगा। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक से है, नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यहाँ पर है ना 2 नंबर का एचसीएफ है वो 28 दिया हुआ है और उनका जो एलसीएम है वो 336 दिया है। ठीक है, अब उसमें ना एक नंबर 112 है, तो आपको ना दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये किसके बराबर होता है हमारा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है वो सोल्व होगा। अब यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 336, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 28। सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा 112 दिया है और सेकंड नंबर लेट हमने कर लिया x। ठीक है, तो हम इसको जब वैल्यू को निकालेंगे तो ये हमारा इधर पे जब ये बराबर के इधर आएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आके इधर इसके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू है वो निकालनी है। अब ये हमारा कितने पे कटता है, 28 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 112 आता है, यानी 28 4 जा कितना होता है 112। तो ये सीधा हमारा 4 पे कटेगा, और यहाँ से जब इसको काटते हैं तो ये हमारा कितने पे कटता है 84 पे, यानी यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर आता है वो क्या आता है 84।
तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। अब हमारे पास में इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो है यहाँ पर x बाई वाई है, उसकी वैल्यू 1/3 दी हुई है। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, x बाई वाई की वैल्यू क्या है 1/3, यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है इधर पे 3 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको y लेके कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो जब हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 3 y की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। इधर से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 9, यानी ये हमारे पास में कितना आता है 10 माइनस का 8। 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास में आता है -5/4, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा -5/4 है वो इसका आंसर होगा। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन है, ये है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, मतलब किस रेट पर कोई भी एक सम है वो अपना ही डबल हो जाता है 12 साल के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ डेटा क्या क्या गिवन है, टाइम हमसे दिया हुआ है 12 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ पर ना तो हमें सम ऑफ मनी गिवन है, ठीक है, और ना हमें यहाँ पर रेट है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी, मतलब सम ऑफ मनी क्या होता है हमारा प्रिंसिपल। तो लेट हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है 100 रुपीज है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है ना वो अपना ही डबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 200 रुपए, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 12 साल में जो प्रिंसिपल है हमारा वो खुद का ही डबल हो रहा है, यानी दैट इज अमाउंट हमारा कितना है 200 रुपए। अब हमें एक चीज पता है क्या, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में ऐसा ही आता है। तो यहाँ से हमारा 200 माइनस का 100, यानी हमारे पास में ऐसा ही कितना आ जाएगा 100 रुपए। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेट परसेंट निकालने का वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1000 और प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100, यहाँ से कितना है 100, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हमारे पास में 100 रुपए और टाइम हमारे पास में कितना दिया है 12। तो यहाँ से 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो 4 से कट होगा तो ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3, और जब 25 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो हमारे पास में ये आता है 8, कितना आएगा 3 8 से 24, 8 पे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8/1/3% है, इसमें इसका आंसर होगा, यानी हमारे पास में इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर है वो राइट होगा। अब यहाँ पे जो 9 क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया है सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उस टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जो अरुण नाम का कोई लड़का है वो स्केट्स का पेयर खरीद रहा है और खरीदते टाइम उसको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिला है। कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट मिला है। ये कह रहा है कि अगर खरीदते टाइम वो 1600 रुपए पे करता है तो यहाँ पर आपको ना ये बताना है कि जो पेयर ऑफ स्केट्स है उसका मार्क प्राइस है वो क्या है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कह रहा है कि उसको ना 20% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वो 80% का पैसा है वो पे कर रहा है, और वो कितना 80% हमारा किसके इक्वल दिया है, यहाँ पर 1600 रुपए के इक्वल दिया है। तो यहाँ से जब मैं 1% की वैल्यू निकालती हूँ तो 1% की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में कितनी आती है 20 रुपए। ठीक है, अब कोई भी चीज है हमारे पास 100% होती है, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप मार्क प्राइस है यहाँ पर लेट कर लो 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 80% की वैल्यू 1600 दी है, 1% की कितनी आ जाएगी 20। अब कोई भी चीज 100% है तो यहाँ पर हमारे पास में 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 20 बाय में कितना आ जाएगा 100, यानी हमारे पास में कितना आ जाएगा 2000 रुपए है वो इसका आंसर होगा। यानी जो हमारे पास में मार्क प्राइस है वो कितना आया
2000 रुपए। यानी जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ये हमारा जो क्वेश्चन आया है ये पूछा गया है मिक्सचर और एलिगेशन से है, वो पूछा गया है मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक है उससे ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हमारे पास में ना दो टाइप के राइस है। जो टाइप फर्स्ट के राइस है उसकी जो मतलब कॉस्ट है वो 1 किलोग्राम की कितनी है, 15 रुपए, यानी 15 रुपए पर केजी है। और टाइप सेकंड के जो राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपए पर केजी है, मतलब 1 किलोग्राम की 20 रुपए है। ये कह रहा है कि अगर हम दोनों टाइप को मिक्स कर दे 2:3 के अंदर, तो यहाँ पर आपको ना पर केजी सीपी निकालना है कि राइस है जब मिक्स करने के बाद पर केजी उसका कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो टाइप की राइस है, एक टाइप फर्स्ट है दूसरा टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट की जो कॉस्ट है वो 15 रुपए दी है, टाइप सेकंड की कितनी दी है, 20 रुपए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें मिक्स राइस मतलब जो मिक्स किया है उसकी यहाँ पे सीपी निकालने, तो लेट हमने कर लिया वो कितना है x, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो रेशियो है मिक्सिंग के बाद वो कितना दिया है 2:3। तो इसको हम कैसे करते हैं भाई, हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में x की वैल्यू क्या निकलती है 15 इंटू 2 प्लस में 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3, यानी जो हमारे पास में रेशियो है उनका टोटल यानी 2 + 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 15 2 30 और ये कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, यानी 90/5 हमारे पास में कितना है 18 रुपए। यानी जो राइस मिक्स करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है पर केजी वो कितनी आती है 18 रुपए। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा 18 रुपए। आई होप। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर दो टाइप के राइस दिए गए हैं, एक टाइप फर्स्ट का राइस है और एक हमारे पास में टाइप सेकंड राइस है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो टाइप फर्स्ट राइस है उसकी जो कॉस्ट है ना वो 15 रुपए पर केजी है, मतलब 1 किलोग्राम का कितना है 15 रुपए है। और जो टाइप सेकंड का राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो 1 किलोग्राम की 20 रुपए। फिर ये कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो राइस हमारे पास आते हैं मिक्स वैरायटी के, तो उनका यहाँ पर आपको सीपी निकालना है। जो मिक्स वैरायटी का जो राइस है उसका सीपी आपको बताना है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर बताना है। तो हमने मान लिया कि लेट मिक्स करने के बाद जो मिक्स वैरायटी की राइस है उसकी कॉस्ट है वो x रुपए पर केजी है। अब ये कह रहा है कि जो इनको मिक्स किया गया है ना वो कितने में किया गया है 2:3 के अंदर मिक्स किया है। तो यहाँ से देखो हम इसको कैसे निकालते हैं भाई, हमें तो क्या निकालना है मिक्स क्वांटिटी का यहाँ पर कॉस्ट निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकाले। तो क्या होता है इससे इसको गुना कर दो, इससे इसका गुना कर दो, यानी 15 इंटू में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 20 इंटू 3, ठीक है। और उसके बाद जिस रेशियो के अंदर इनको मिक्स किया गया है यानी 2:3 में किया गया है तो 2 + 3। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है 15 2 30 और 12 3 60 और ये हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी 90/5। यानी इसका आंसर हमारे पास में कितना आता है, इसका आता है 18 रुपए पर केजी है, वो इसका क्या आता है आंसर हमारा आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैथ के यहाँ पर कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया है, एक ट्रक दिया गया है एक बस दिया गया है। ट्रक की डिस्टेंस 550 मीटर दी हुई है और जो बस है उसकी डिस्टेंस 33 किलोमीटर है। ट्रक जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो 1 मिनट में कर रहा है और जो बस डिस्टेंस तय कर रही है वो 45 मिनट में कर रही है। तो यहाँ पर आपको ट्रक की स्पीड का रेशियो बताना है बस की स्पीड के साथ में। तो भाई यहाँ से जब हम ट्रक के केस में निकालते हैं तो हमारे पास में डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस दे रखी है 550 मीटर, ठीक है। और जो टाइम गिवन है यहाँ पर वो कितना दिया है 1 मिनट। अब हमें पता है जब हम एम के सिस्टम की बात करते हैं तो मीटर के साथ में हमारा जो टाइम होता है सेकंड में होता है, तो हम मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो यहाँ से जब हम इसकी स्पीड निकालते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 550 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। ये हमारे पास में ट्रक की स्पीड आती है। जब हम बस के केस में बात करते हैं तो बस के केस में जो डिस्टेंस हमसे गिवन है वो कितनी दी है 33 किलोमीटर। अब हमारे पास में ट्रक की जो डिस्टेंस है वो मीटर में है तो यहाँ पे हम इसको मीटर में बनाएंगे।
तो 1 किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 33 किलोमीटर को जो हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर जो टाइम गिवन है वो कितना दिया हुआ है 45 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहाँ से ये कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा 60 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड जब हम निकालते हैं तो स्पीड इसकी आती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 33,000 अपॉन में 40 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये बोल रखा है कि स्पीड ऑफ ट्रक डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ किसकी बस की। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 550 डिवाइडेड बाई 60, और जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 330। जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे को तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो आता है 3/4, यानी 3/4 इसका रेशियो आता है। तो आंसर क्या होगा इसका 4 आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 नंबर है जिसका रेशियो 2:3 गिवन है। ये कह रहा है कि अगर इन नंबर का सम 125 है तो यहाँ पर आपको नंबर बताने हैं दोनों नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास में 2:3 है वो नंबर दिया, तो एक नंबर 2x होगा, दूसरा कितना होगा 3x, दोनों का सम, यानी दोनों का जब हम सम करते हैं तो 5x वो कितना दिया हुआ है 125। तो जब x की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं तो कितना आता है 25। तो एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 2, यानी हमारे पास में क्या हो जाएगा 50, और दूसरा नंबर है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा 25 इंटू 3 मतलब 75, यानी आंसर क्या होगा इसका सेकंड आंसर राइट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया गया है और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये बताना है कि कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो भाई अगर मैं 3 डिजिट की बात करती हूँ तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास में क्या होता है 999, और 4 डिजिट की जब मैं बात करती हूँ ग्रेटेस्ट वाला तो क्या होता है भाई 9999, यानी 9999 ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास अब पता है कि जो 999 और 9999 है इन दोनों को 3 भी डिवाइड करते हैं और 9 भी डिवाइड करते हैं, बट इसने बोला है ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 9, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा थर्ड, तो इसका थर्ड आंसर क्या होगा हमारा राइट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।